सो हाय एनसीटी एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग ओपन काउंसलिंग और क्लोज काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग करवाती है वो देखेंगे, और कौन कौन सी क्लोज काउंसलिंग करवाती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोज के बारे में। तो देखो, आप लोगों ने आप लोगों को जब फॉर्म फिल करने का टाइम आया था, जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया उस टाइम आप लोगों को बोला था, एक ऑप्शन आया होगा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है जहाँ पर उन लोगों को जाना है। ठीक है, जिन्होंने सारी सिलेक्ट करी उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिन्होंने कुछ कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, उनको शायद बोलूँ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आप लोगों को क्या मतलब आगे जो बताऊंगी इसके बारे में, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि ओपन काउंसलिंग करवाती है और कुछ क्लोज काउंसलिंग करवाती है। क्लोज में आप लोग क्या होता है कि जिन बच्चों ने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते टाइम उन्हीं को एडमिशन मिलता है। और ओपन काउंसलिंग क्या होती है जिसमें कोई भी बच्चा, भले उसने यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट किया हो या ना किया हो, वो भी उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ओपन काउंसलिंग में क्या होता है, नहीं सर पहले क्लोज। ठीक है, क्लोज काउंसलिंग में क्या होता है कि वो लोग उन्हीं बच्चों को अलाउ करते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम उनको सिलेक्ट किया था। तो वो उन्हीं बच्चों को क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप लोग अब रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि वो लोग सभी बच्चों को, मतलब सभी बच्चों के लिए अलाउ कर देते हैं, अपना पोर्टल ओपन कर देते हैं कि कोई भी बच्चा जिसने यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट नहीं किया है वो भी रजिस्टर कर सकता है, वो भी इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकता है, सॉरी एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस यही होता है ओपन काउंसलिंग और क्लोज काउंसलिंग का। तो एनसीईटी में कुछ यूनिवर्सिटी होती है, कुछ होती है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मेरे वर्ड्स पे जाओ। कुछ यूनिवर्सिटी होती है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि क्लोज काउंसलिंग करवाती है। अदरवाइज जितनी यूनिवर्सिटी है सारी की सारी यूनिवर्सिटी आप लोगों को ओपन काउंसलिंग ही करवाते हुए मिलेगी। ठीक है, कुछ आईआईटी एनआईटी होती है जो कि क्लोज काउंसलिंग करवाती है, जिन्होंने उनको फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट किया होगा वो ही बच्चा उसमें एनरोल कर सकता है, वो ही उसमें रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं बार बार चिल्लाती रही और बायो वाले स्टूडेंट को भी बोलती रही कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों का इस साल चांस नहीं हो सकता है, मतलब इस साल शायद आप लोगों को ना ले, लास्ट टाइम कॉम्पिटिशन कम होने के कारण शायद उन लोगों ने ले लिया बायो वालों को, तो पता नहीं, बट फिर भी इस साल अगर नहीं लेते तो भी अच्छा, लेकिन बाई चांस अगर उन लोगों ने अलाउ कर दिया तो इसलिए मैंने सब बच्चों को बोला कि आप लोग आईआईटी एनआईटी को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, भले ही आप लोगों का चांस हो आ जाने का या नहीं हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करते, वो बात का बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि आप लोगों को मिलेगी जो कि क्लोज करवाती है। और उस देखो, अभी आप लोगों को जब आप फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं होगा। आप लोगों को आपके आसपास के एरिया की पता होगा कि हाँ भाई ये है, या आईआईटी या एनआईटी का पता होगा। ठीक है, बट अब आप लोगों को सब यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि हाँ भाई एनसीटी में ये वाली यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है, ये भी अच्छी है। तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब आप लोगों को यूनिवर्सिटी की अच्छाई और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि भाई हाँ ये टॉप की यूनिवर्सिटी, इसकी रैंकिंग अच्छी है। तो अब आप उसमें अगर एनरोल होना चाहते हो और अगर मान लो कि उन्होंने क्लोज काउंसलिंग करवा दी, तो फिर आप कैसे करोगे अगर आपने मतलब फॉर्म फिल करते टाइम उसको सिलेक्ट ही नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि अगर अभी आपको किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में, पोजीशन के बारे में पता चलता है और उसमें बाई चांस क्लोज काउंसलिंग होती है और आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम उसको सिलेक्ट नहीं किया है, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को होती है अगर आप सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करते हो तो। देखो, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत कम बच्चे जिन्होंने सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है। तो आप लोग डरिएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं होती है जो कि क्लोज काउंसलिंग करवाती है, कुछ होती है। तो वो कुछ यूनिवर्सिटी में आप लोगों की, मेरी यूनिवर्सिटी का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी डॉक्टर हर्षिंग गौर का क्या सिस्टम है, उसमें ओपन काउंसलिंग होती है कि क्लोज काउंसलिंग होती है। देखो, लास्ट टाइम क्या होता है डॉक्टर हर्षिंग गौर में कि ना सबसे लास्ट में इसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। तो हम लोगों को लग रहा था कि ये शायद क्लोज निकाल देगी, बट अच्छी बात है कि इसने ओपन काउंसलिंग निकाली, क्योंकि शायद मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया था तो मुझे आइडिया नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मेरा फोकस आरआई पे ही था। तो भाई उस टाइम पे हमारा लक था कि इसने ओपन काउंसलिंग निकाल दी, तो मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग इस साल भी ये यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग ही निकालेगी। तो डॉक्टर हरीश गौर का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये ओपन काउंसलिंग निकालती है। ठीक है,
अब कुछ बच्चे कुमार यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं, तो कुमार यूनिवर्सिटी में भी ओपन काउंसलिंग होती है। रही बात इग्नू की, तो शायद तक तो इग्नू में लास्ट टाइम उन्हीं बच्चों को ईमेल गया था जिन लोगों ने उनको फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट किया था। मतलब मुझे भी ईमेल आया था इग्नू का। इग्नू पर एकदम डिटेल वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, सब कुछ बताएंगे उस वीडियो में आपको कि हॉस्टल फीस, मेस फीस और इंस्टीट्यूट की फ़ीस, हम लोग सारी चीज़ें उसमें कवर करने वाले हैं। तो हम वापस काउंसलिंग वाले टॉपिक पे जाते हैं। देखो इग्नू में लास्ट टाइम क्लोज काउंसलिंग हुई थी, पर्टिकुलरली जिन जिन बच्चों ने उसको सिलेक्ट किया था उनके पास ईमेल गया था, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया था, अगर उन लोगों ने और कहीं एडमिशन ले लिया है और उनकी सीट फुल नहीं हो रही है, तो फिर उन लोगों ने वो काउंसलिंग का सिस्टम ओपन कर दिया था, सभी के लिए कर दिया था। फिर सभी बच्चों को शायद तक ईमेल भेजा होगा उन लोगों ने काउंसलिंग के लिए। तो इग्नू का तो ये सिस्टम था लास्ट टाइम। और एक आईआईटी शायद, पता नहीं, आई थिंक सो आईआईटी भुवनेश्वर ने क्लोज काउंसलिंग करी थी, क्योंकि शायद बच्चों को रजिस्टर्ड भी करना पड़ा था उस टाइम पे। तो मेरे को ध्यान, मतलब अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि उसका क्या सिस्टम था, बट एक और बार मैं अपने फ्रेंड से आप लोगों को कंफर्म करके बताऊंगी। वो मुझे बता रही थी कि हाँ शायद क्लोज्ड ही थी, बट उसने एक और फॉर्म रजिस्टर किया था। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगी, क्योंकि देखो काफ़ी सारे बच्चे लास्ट टाइम तो इस कारण से रुक गए थे आईआईटी के लिए। उनकी स्कोरिंग भी अच्छी थी, बट किस कारण से, कि उन लोगों को लगा था कि इसने क्लोज काउंसलिंग करी है, और क्लोज काउंसलिंग के बाद भी शायद उन लोगों को कुछ फॉर्म, मतलब कहीं पर तो रजिस्टर करना पड़ा था उनकी वेबसाइट पे जाकर। तो कुछ ऐसा सिस्टम था। और एक बेंगलोर की थी, निरुपतुंगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को ओपन काउंसलिंग का ही ऑप्शन मिला था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसमें ना देखो, आप लोगों को मैं बताती हूँ, अब आप लोगों को रिजल्ट के बाद इतना ध्यान रखना पड़ेगा ना हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि कौन सी यूनिवर्सिटी किस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवा रही है आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। नॉर्मली आप अगर कोई से भी फॉर्म को फिल कर रहे हो, अपनी डिटेल डाल रहे हो ना, क्या पता वो यूनिवर्सिटी ने ऐसा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला हो कि एकदम नॉर्मल हो, बस आप लोगों को आपको मम्मी का नाम, आपका नंबर, आपका पता, ये सब ऐड करना है, बस उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। ऐसा ही चीज़ मेरे साथ निरुपतुंगा यूनिवर्सिटी के साथ हुआ था। मुझे लगा था नॉर्मल फॉर्म है, पता नहीं कहाँ का है, और मैंने उसमें अपनी डिटेल्स डाली थी। बहुत सिंपल था, गूगल फॉर्म आता है उसमें वो उन लोगों ने वो प्रोवाइड किया था। और फिर जब लिस्ट आई तब मुझे मेरा नाम उसमें दिखा, तो मुझे पता चला कि अच्छा, जो मैंने वो फॉर्म भरा था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था इन लोगों का। तो भाई इसके लिए मैं बोल रही हूँ, सब चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती रहूँगी कुछ भी रहेगा तो, बट फिर भी आप लोगों को अपने लिए पर्टिकुलरली उन सब चीज़ों पर जाना होगा और देखना होगा, ठीक है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का बच्चे पूछ रहे थे, आरआई का भी बहुत बच्चे आरआई का पूछ रहे थे, दीदी आरआई में ओपन काउंसलिंग होती है कि क्लोज काउंसलिंग होती है। तो देखो भाई, आरआई में ना लास्ट टाइम आप लोगों को ओपन काउंसलिंग देखने को मिली थी। इस साल आई डोंट नो, क्योंकि देखो ये ना कंपटीशन पर भी डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट वाले कंपटीशन भी देखते हैं कि भाई अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो पता नहीं, शायद वो क्लोज काउंसलिंग निकाल दे, जिन बच्चों ने उसको सिलेक्ट किया है उन लोगों को ही मौका दे, वो लोग उस चीज़ में एनरोल होने का। तो इसके लिए मैं बार बार बोलती थी कि आप लोग सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है। वो तो ऐसा होता है कि बस 2-3 मिनट का टाइम होता है कि हम लोग सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। कुछ पर्टिकुलरली सेलेक्ट करके भी बच्चे मतलब चूज़ करते हैं कि भाई हाँ इसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है, हम लोगों को इसमें एनरोल होना है। बट ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, जिसने कम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कोई नहीं, हम लोग साथ में डील कर लेंगे उस चीज़ के साथ। वैसे तो बहुत कम यूनिवर्सिटी होती है जो क्लोज काउंसलिंग निकालती है, गिनी चुनी होती है, ठीक है। तो बाकी डिटेल वीडियो की कौन सी क्लोज होती है, कौन सी ओपन होती है, ये सब मैं पर्टिकुलरली हर एक इंस्टीट्यूट का जब वीडियो लेकर आऊँगी उस टाइम मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग करवाती है और कौन सी यूनिवर्सिटी क्लोज काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों का क्लोज और ओपन को लेकर डाउट क्लियर कर दिया है कि ये होता क्या है, क्या डिफरेंस है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या करवाती है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चों ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो मैं सबका अलग अलग रिप्लाई नहीं दे पाई। इसके लिए मैंने इस वीडियो में जो यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों ने पूछा था उनका मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा इग्नू पे बेस्ड होगा, टोटली सारी इन्फॉर्मेशन हम इग्नू की शेयर करेंगे। हो सकेगा तो मैं किसी इग्नू के स्टूडेंट के साथ ही आप लोगों का इंटरेक्शन करवाऊँगी, बट अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे उसी के थ्रू शेयर करवाने की कोशिश करूँगी। हाँ, वो इंसान खुद आकर तो नहीं शेयर कर पाएगा, पता नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि अगर वो आ सके तो, बट
मैंने उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है इग्नू के बारे में। तो मैं आपसे जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और वीडियो को बनाने में। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही टाइम है। आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है ये आप लोगों को नहीं पता है, अभी वो थोड़ा सा टाइम लेंगे रिजल्ट तैयार करने में। उससे पहले आप लोगों के आंसर की वगैरह आएगी, तो आप उसका वेट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।